एग्रीमेंट टू सेल स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ। मान लीजिए कि मैं एक शॉप में जाती हूँ, वहां पर मैंने ये पर्स परचेस की और इसका पेमेंट भी मैंने इमीडिएट कर दिया, तो इसे सेल कहा जाएगा। लेकिन ये जो पर्स है ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है और इसकी डिलीवरी मुझे 4 दिन बाद मिलने वाली है, तो इसे एग्रीमेंट टू सेल कहा जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रॉमिस है, यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है कि मैंने पेमेंट किया है और वो चीज मुझे 4 दिन बाद मिलने वाली है, तो इसे कहा जाता है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल जो है वो बहुत बार जैसे कि प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो वहां पर एग्रीमेंट टू सेल किया जाता है। तो क्या है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल? स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले देखेंगे सेल। इन सेल ओनरशिप ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, वो चीज मेरी हो गई, ओनरशिप मेरी हो गई, मेरे पास उसकी ओनरशिप आ गई। इन एग्रीमेंट टू सेल ओनरशिप विल ट्रांसफर इन फ्यूचर, क्योंकि वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट होने वाला है। वो जो पर्स है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है, इसकी डिलीवरी मुझे 4 दिन बाद मिलने वाली है, तो 4 दिन बाद मेरे पास उसकी ओनरशिप आने वाली है। सेकेंड पॉइंट, इन सेल रिस्क पासेस टू बायर इमीडिएटली, ओनरशिप के साथ उसके पास रिस्क भी आ जाती है। इन एग्रीमेंट टू सेल रिस्क रिमेन्स विथ सेलर टिल डेट ऑफ द सेल। थर्ड पॉइंट, इन सेल इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सेल जो है वो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए उसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और एग्रीमेंट टू सेल इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो अभी पेंडिंग है, इसीलिए उसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इन सेल there is a remedy to sue for price and in agreement to sell remedy is to sue for damages. In sale it creates jus in rem, मतलब right against the whole world, और in agreement to sell it creates jus in personam, it means right against a particular person. एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि मैंने ये पर्स परचेस की है तो इसकी ओनरशिप मेरे पास है, तो अभी इसके लिए मेरे पास कौन सा राइट है? जस्ट इन रेम, मतलब राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट माय ओनरशिप, मतलब यहां पर मेरी ओनरशिप में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जस्ट इन पर्सन हम के लिए एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि हम लोग कैब बुक करते हैं, तो कैब बुक करने के बाद ड्राइवर की ड्यूटी है टू ड्रॉप यू एट अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, तो योर राइट इज अगेंस्ट द ड्राइवर, अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, तो इसलिए वहां पर क्या है? जस्ट इन पर्सनम। एंड इन सेल सेलर कैनॉट रीसेल, मतलब एक बार ये मेरे पास आ गई पर्स तो इसे सेलर जो है वो रीसेल नहीं कर सकता। लेकिन इन एग्रीमेंट टू सेल द सेलर में रीसेल द गुड्स,